गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 13 नंबर का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट एरिया रिलेटेड सर्कल की तरह इसका भी जो वेटेज है वो भी 8 मार्क का वेटेज है। तो भाई लाइक एरिया रिलेटेड सर्कल 8 मार्क का चैप्टर है। सेम ये वाला चैप्टर भी स्टूडेंट कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, यानी कि इसका भी वेटेज 10% है। कितने परसेंट है? 10%। बिल्कुल दिल लगाकर काम करना है। जैसे आप लोगों ने एरिया रिलेटेड सर्कल में काम किया वैसे इसके अंदर भी काम करना है और हमें 8 में से 8 मार्क लेने हैं। सेक्शन डी के अंदर गारंटेड 4 मार्क का सम इसमें से आने वाला है। तो स्टूडेंट 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लोग ये चैप्टर सीखे हो कि भाई एरिया एंड वॉल्यूम नाम का चैप्टर आपको 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी आता था और यही चैप्टर हमारे 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी रिपीट होता है। 9 स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने इसके फॉर्मूला प्रिपेयर किए होंगे, बराबर है स्टूडेंट? कभी इसके फॉर्मूला प्रिपेयर किए होंगे, वो ही फॉर्मूला हमें क्या करने हैं स्टूडेंट? 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी वो ही फॉर्मूला यूज करने, बट दोनों में थोड़ा फर्क है। 9 स्टैंडर्ड के अंदर आपको जो सम थे, अच्छे से समझो कि भाई 9 स्टैंडर्ड के अंदर आपके जो सम थे वो सम के अंदर क्या था स्टूडेंट? ओनली सिंगल फॉर्मूला अप्लाई करना था। बट 10 स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग ये जो चैप्टर पढ़ोगे वो चैप्टर के अंदर स्टूडेंट आप लोगों को कंबाइंड फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी कि 9 स्टैंडर्ड के अंदर कॉन तो कॉन ही आता था, स्पीयर तो स्पीयर ही आता था, बट यहां पर क्या होगा? कंबाइंड सम होगा। तो भाई सिलेंडर तो सिलेंडर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा भाई? हेमिस्फीयर। सेम कॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा भाई? हेमिस्फीयर। ऐसे कंबाइंड सम आएगा। तो स्टूडेंट सम करने से पहले हमें क्या आने चाहिए भाई? फॉर्मूला आने चाहिए। क्या आने चाहिए? फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग सारे फॉर्मूला रिवाइज भी करते हैं, यानी कि देखने तो पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले आते होंगे तो आप लोग चैप्टर कर पाओगे। मीन स्टूडेंट यहाँ पर जो भी फॉर्मूला चले, ईच फॉर्मूला आपको 20 टाइम लिख कर प्रिपेयर करना है। फॉर्मूला लिख पाओगे तो सम कर पाओगे, फॉर्मूला आता होगा तो सम कर पाओगे। विदाउट फॉर्मूला आप लोग सम कर पाने वाले नहीं हो। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सरफेस एरिया के फॉर्मूला देखेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखोगे, बराबर है? सबसे फर्स्ट किसके फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट? हम लोग सरफेस एरिया। चलो फर्स्ट है नंबर 1 कि भाई लेटरल सरफेस एरिया, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSA। कि भाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L²। अब लेटरल सरफेस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? कि भाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। समझो आपके पास एक बॉक्स है, एकदम सिंपल वे में बोलो, आप सांप सीढ़ी खेलते हो। खेलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डाइस की, यानी कि पासा बोलते हैं। उसको टोटल सरफेस कितनी होती है? 6 सरफेस।
या तो आप जिस रूम के अंदर बैठे हो वो रूम में नजर करो कितनी वॉल प्रेजेंट है, 4 वॉल है। कितनी वॉल है? 4 वॉल, एक टॉप है, एक बॉटम है। लेटरल सरफेस का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या होता है स्टूडेंट? 4 वॉल, यानी कि आप जिस डाइस से सांप सीढ़ी खेलते हो उसकी 4 वॉल का एरिया, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लेटरल सरफेस एरिया। और क्यूब के अंदर स्टूडेंट चारों सरफेस इक्वल मेजर की होती है, इसके कारण ईच सरफेस का एरिया क्या बनेगा भाई? एल स्क्वायर। क्या बनेगा? क्योंकि क्यूब की जो सरफेस होती है वो क्या होती है भाई? स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कौन सा होता है? एल स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में 4 सरफेस बनी, उसके कारण उसका फॉर्मूला कौन सा रहेगा भाई? 4L स्क्वायर। क्लियर? चलो सेकंड नंबर फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग अब शॉर्ट फॉर्म में LSA लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LSA। दूसरा वर्ड आएगा TSA। TSA का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो सेकंड नंबर फॉर्मूला है भाई TSA। TSA ऑफ ओपन क्यूब। ये इसका मतलब क्या होगा? TSA ऑफ ओपन क्यूब। स्टूडेंट आप मकान बना रहे हो, लेंथ ब्रीथ दोनों इक्वल है, नीचे बॉटम आगे। कभी या तो सपोज आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में बॉटम है, 4 वॉल है, उसको क्या बोलेंगे भाई? वो जो बॉक्स है वो कौन सा बनेगा भाई? ओपन बॉक्स बनेगा, यानी कि ओपन क्यूब बनेगा जिसके ऊपर टॉप या तो बॉटम प्रेजेंट नहीं है। समझो मतलब का भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूब। ओपन यानी कि मतलब क्या होगा? या तो टॉप होगा या तो क्या होगा? बॉटम। दोनों में से कोई एक ही होगा, यानी कि टोटल सरफेस उसकी कितनी बन गई? 4 वॉल की 4, बॉटम की 1 5। इसके कारण उसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा स्टूडेंट? 5L स्क्वायर बनेगा। कौन सा बनेगा भाई? 5L स्क्वायर। 5 सरफेस बनेगी, 4 वॉल, 1 बॉटम। बॉटम ना होगी तो क्या होगा भाई? टॉप, यानी कि एक सरफेस नहीं है। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है भाई TSA। TSA ऑफ क्लोज्ड क्यूब। क्लोज्ड यानी कि 4 वॉल भी है, बॉटम भी है, टॉप भी है, यानी कि आपके पास बॉक्स है। आपके सांप सीढ़ी खेलने का, सांप सीढ़ी खेलने की जो डाइस है वो कौन सा क्यूब है? क्लोज्ड। 4 वॉल भी है, टॉप भी है, बॉटम भी है, 6 सरफेस हो गई। इसके कारण उसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई? 6L स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला याद रखने, इसके सम है आपकी टेक्स्ट बुक में, हमें देखने भी है। बराबर है? देखो असाइनमेंट की प्रिंट निकाल के रखना, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट और आपकी टेक्स्ट बुक दोनों कंबाइंड फॉर्म में साथ में काम करने वाले। बराबर है? जो इक्वल सम होंगे साथ में देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप इजीली उनको क्या कर पाओगे भाई? सॉल्व भी कर पाओगे। क्लियर? चलो क्यूब के बाद क्यूबॉइड आएगा। कभी LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA ऑफ क्यूबॉइड आप लोग पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला कौन सा था भाई? 2H इंटू ब्रैकेट कौन सा था भाई? L प्लस B। कौन सा फॉर्मूला था? 2H इंटू ब्रैकेट L प्लस B। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, यानी कि आपने रूम बनाया जिसमें लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, हाइट होगी। 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ चुके हो कि भाई एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, या तो अदर वर्ड में उसको क्या बोलते हैं भाई?
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला कौन सा है भाई? 2h इंटू ब्रैकेट L प्लस B, बराबर है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है कभी TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा था याद करो, 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि आपके पास रूम प्रेजेंट है, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उसमें 4 वॉल भी है, सीलिंग भी है और बॉटम भी है, यानी कि क्लोज्ड हो गया, तो उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई? 2 इंटू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा भाई CSA ऑफ सिलेंडर। अब ये CSA का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट? आप लोग पढ़ते पढ़ते आए हो, 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, 9 में भी पढ़े। CSA का मतलब क्या होता है? कर्व्ड सरफेस, लाइक ए पेन है, वो सिलिंड्रिकल पेन है, बराबर है। और इसकी ये जो सरफेस आपको दिखती है, ये सरफेस कैसी है भाई? कर्व्ड सरफेस है। तो ये सरफेस का आपको एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। स्टूडेंट ये फॉर्मूला खास ध्यान रखोगे, क्योंकि 1 मार्क के एमसीक्यू में कुछ फॉर्मूला ऐसे है जो बहुत सारे बार एमसीक्यू में आ चुके हैं, लाइक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। मैं जो बोल रहा हूं अच्छे से सुनो। गोल्ड मेडल शेप कौन सा है? सिलेंडर। सिल्वर मेडल शेप कौन सा है? सिलेंडर। 1 रुपीस का कॉइन शेप कौन सा है? सिलेंडर। 2 रुपीस का कॉइन, 5 रुपीस का कॉइन, 10 रुपीस का कॉइन, ये सभी का जो शेप है वो कौन सा है भाई? सिलेंडर। और उसके फॉर्मूला पेपर में आ चुके हैं। फॉर्मूला कैसे आएगा पेपर में? कभी द फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीस कॉइन। स्टूडेंट जहां पर भी कॉइन आए, कॉइन ऑलवेज क्या बनेगा भाई? सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? सिलेंडर। यानी कि कॉइन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेपर में आए भाई 1 रुपीस कॉइन, 2 रुपीस कॉइन, 5 रुपीस कॉइन, 10 रुपीस कॉइन, कोई भी कॉइन आए तो फॉर्मूला कौन सा लिखोगे? 2 पाई आर एच। क्लियर। चलो सेकंड नंबर फॉर्मूला है TSA ऑफ सिलेंडर विथ टॉप और बॉटम, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट हो। कभी TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ टॉप और बॉटम, लाइक बहुत सारी सिलिंड्रिकल सीमेंट की पानी की टंकियां आती है, आप लोगों ने देखी हो। ये देखो ये सीमेंट की पानी की टंकी है, देखिए ना, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होती है सीमेंट की टंकी, उसमें बॉटम होता है बट ऊपर ढक्कन होता नहीं है। तो ऐसे टाइप का सिलेंडर है स्टूडेंट, याद रखोगे। कभी TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर विथ या तो टॉप होगा या तो कौन सा होगा भाई? बॉटम। तो उसका फॉर्मूला है कभी पाई आर इंटू ब्रैकेट 2h प्लस आर। कौन सा फॉर्मूला है भाई? पाई आर इंटू ब्रैकेट 2h प्लस आर। ये फॉर्मूला आया कहां से? लाइक देखो TSA ऑफ सिलेंडर विथ टॉप और बॉटम, या तो टॉप प्रेजेंट हो या तो सिर्फ बॉटम प्रेजेंट हो, तो कहां से आएगा कि भाई फॉर्मूला ओरिजिनल क्या बनेगा भाई? CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम। तो भाई आपको ये पानी की टंकी का बराबर है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है।
तो इसके अंदर क्या है भाई, एक तो कर्ड सरफेस है, दूसरी उसकी क्या है भाई बॉटम। बॉटम कौन से फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 2πr(h) और एरिया ऑफ बॉटम, लाइक ए पेन आप देखते हो, ये पेन की बॉटम सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला कौन सा, πr²। और दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा πr, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई 2h + r। आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो भाई एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ टॉप और बॉटम, यानी कि पानी की टंकी है उसमें बॉटम है बट टॉप यानी कि ढक्कन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई, πr इंटू ब्रैकेट 2h + r। क्लियर। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब जो लिखने जा रहा हूं वो खास प्रिपेयर कर देना है, बराबर है। वो भी एमसीक्यू में मैनी टाइम्स बोर्ड में आ चुका है, समझाता हूं कैसे आ चुका है। कभी TSA ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर, TSA ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज्ड मीन स्टूडेंट कि भाई आपके पास पानी की टंकी है, बॉटम तो होगी जो ना पानी नहीं भर सकते है, ऊपर ढक्कन भी है, तो वो कैसा बन गया भाई, क्लोज्ड सिलेंडर बन गया। तो उसका फॉर्मूला है 2πr इंटू ब्रैकेट h + r। अब याद रखोगे, देखो एक तो ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी से बोल रहा हूं और जिनको टिक कर रहा हूं आप देख लेना, मई महीने के अंदर बोर्ड की एग्जाम फेस करोगे, इनमें से कोई एक ब्लैंक के अंदर या तो एमसीक्यू के अंदर टपक पड़ेगा, समझ गए ना। अभी से गारंटी दे रहा हूं। कैसे आएगा, कभी द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन। द फॉर्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन। कभी 1 रुपीज की कॉइन का टोटल सरफेस एरिया में उसके पास टॉप भी है, बॉटम भी है और कर्ड सरफेस भी है। गलती से कॉइन को स्फीयर मत समझ लेना, वो गोला नहीं है, वो सिलेंडर है। क्या है भाई, तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 2πr इंटू ब्रैकेट h + r। सोचकर आंसर लिखना है। क्लियर। ओनली कर्ड सरफेस बोले 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 25 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन, कोई भी कॉइन। कर्ड सरफेस बोले तो कौन सा फॉर्मूला 2πrh और टोटल सरफेस बोले तो कौन सा 2πr इंटू ब्रैकेट h + r। क्लियर। ये सिलेंडर के 3 फॉर्मूला बने। इसके बाद में आएगा स्टूडेंट कौन, कभी CSA हेमिस्फीयर देख लेते, कौन को लास्ट में रखते, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो भाई आधा पूरा फुटबॉल है, उसको बिटवीन में से कट कर दे तो वो आधा स्फीयर बना, उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो उसका फॉर्मूला है 2πr²। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है कभी TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3πr²। बराबर है। अगर CSA बोले तो 2πr², टोटल सरफेस एरिया बोले तो 3πr²। चलो नेक्स्ट 11 नंबर, कभी CSA या तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कभी स्फीयर आए तो स्फीयर का फॉर्मूला, ये हेमिस्फीयर था, ये स्फीयर है, उसका फॉर्मूला आएगा 4πr²। स्टूडेंट इतने फॉर्मूला
आपके किसके बने भाई, सरफेस एरिया के बने। और इसमें कभी अभी बाकी है, कौन बाकी है, सेकंड पहला नंबर कभी CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न। आइसक्रीम का कॉर्न खाते हो, उसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है पाई RL। वहां पर L को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लेंट हाइट। क्या बोलते हैं, वेर L इज इक्वल टू क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लेंट हाइट। तो जब भी कोण का सम आए खास ध्यान रखना है, हाइट नाम का वर्ड प्रेजेंट है, स्लेंट हाइट नाम का वर्ड प्रेजेंट है, बराबर है। तो भाई कोण का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हमें किसकी जरूरत है भाई, L की जरूरत। किसकी जरूरत है भाई, L यानी कि L यानी कि क्या बोलते हैं भाई, स्लेंट हाइट बोलते। उसका फॉर्मूला आएगा, अगर H यानी कि हाइट प्रेजेंट हो तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, L फाइंड करना पड़ेगा। चलो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का। तो भाई TSA ऑफ कॉर्न इज इक्वल टू पाई R इंटू ब्रैकेट L प्लस R। ये इसका फॉर्मूला है, पाई R इंटू ब्रैकेट L प्लस R। और सबसे लास्ट फॉर्मूला है 14 नंबर। तो भाई कोई क्वेश्चन है, कौन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर रेडियस एंड हाइट प्रेजेंट है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी, L की जरूरत पड़ेगी। H की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो L फाइंड करने का फॉर्मूला है कि भाई L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला बने स्टूडेंट सरफेस एरिया के। किसके फॉर्मूला बने, सरफेस एरिया के। बोलो प्रिपेयर कर पाओगे? अगर प्रिपेयर कर पाओगे तो आप लोग इसके सम कर पाओगे, वरना कई बेस पानी में कोई काम में आने वाले नहीं है। चलो ये बने हमारे सरफेस एरिया के फॉर्मूला, बराबर है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट वॉल्यूम के फॉर्मूला, बराबर है। लिख दिए होंगे आप लोगों ने, इनको प्रिपेयर भी करना है, नहीं प्रिपेयर हो पाए तो चैप्टर को भूल भी जाना है। ऐसे करते 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 पूरे साल में बराबर पूरे पढ़ते 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 हम लोग लास्ट चैप्टर में आ गए, बराबर है। मैं सुधर गया, आप नहीं सुधरे। पहले पढ़ाने में मेरा जो स्पीड था वो धीरे धीरे करके क्या हो गया भाई, कम हो गया, क्योंकि सामने से जो रिटर्न आना चाहिए ना वो रिटर्न नहीं आ रहा, इसलिए मेरा स्पीड क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जिस स्पीड से स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाता था, पढ़ाता था, अब वो मूड रहा नहीं। अब एक ही मूड है, कोर्स को खत्म कर दो। क्या कर दो भाई, कोर्स कंप्लीट कर दो, अपना काम तमाम कर दो। चलो वॉल्यूम के फॉर्मूला देखेंगे, बराबर है। चलो वॉल्यूम के फॉर्मूला देखें स्टूडेंट। चलो वॉल्यूम में फर्स्ट फॉर्मूला है, वॉल्यूम में इतने सारे फॉर्मूला नहीं आएंगे, हर एक का एक ही फॉर्मूला। चलो फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यू इज इक्वल टू एल क्यू। सेकंड नंबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल बी एच। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये फॉर्मूला खास याद रखोगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये
इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर एच। देखो ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यू में मिलेगा। सिलेंडर के आगे दो टिक करवाए, ये कैसे पेपर में आएगा? कभी द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 10 रुपीज कॉइन इज ब्लैंक। बराबर है। ये तीन फॉर्मूला खास याद रखोगे। ये जो तीन वर्ड मैंने बोले हैं, कभी द फॉर्मूला टू फाइंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 रुपीज कॉइन, वॉल्यूम ऑफ 1 रुपीज कॉइन, ये तीन में से एक मई 2021 के बोर्ड के पेपर में आने वाला। क्लियर? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। टू अपॉन 3 पाई आर क्यूब। फिर फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। और सबसे लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वेयर एच। इतने फॉर्मूला याद रखने। फिर स्टूडेंट लीटर नाम का वर्ड आएगा, वो भी आपको याद रहनी चाहिए कि भाई 1 मीटर क्यूब। भाई आपने वॉल्यूम फाइंड किया और नीचे लिखा है कैपेसिटी। कैपेसिटी जब भी आए आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका आंसर मीटर क्यूब में आया है तो भाई वॉल्यूम आपने फाइंड किया मीटर क्यूब में आया, और लीटर नाम का वर्ड है कैपेसिटी आए। जहां पर कैपेसिटी नाम का वर्ड हो वहां पर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा भाई? 1000 लीटर। ये खास याद रखने यूनिट। सेकंड नंबर 8 नंबर कभी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कभी आपकी रेडियस हाइट सेंटीमीटर में आपने वॉल्यूम फाइंड किया और लीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। बराबर, इनको याद रखना पड़ेगा। फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या होगा भाई? 100 यानी कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई 1 मीटर क्यूब, ये बोर्ड के एमसीक्यू में आ चुका है। तो भाई 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख नहीं था, वहां पर ऑप्शन क्या था? 10⁶ था। क्या था? 10⁶ ऑप्शन था। समझ गए? ये ध्यान रखोगे, बोर्ड के एमसीक्यू में आ चुका है। और लास्ट 10 नंबर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। कभी 1 KL, इसका शॉर्ट फॉर्म कौन सा है? KL। तो 1 KL इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब और इसके लीटर कितने होंगे? 1000 लीटर। तो भाई 1 KL इज इक्वल टू ब्लैंक लीटर। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू ब्लैंक लीटर, तो कितना होगा? 1000 लीटर। सेम 1 किलो लीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर क्यूब, तो कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। 7, 8, 9, 10 इनको स्टूडेंट खास याद रखने। क्लियर? यहाँ पर आपके फॉर्मूला कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट टर्म के फॉर्मूला है, बट ये प्रेजेंट ईयर के अंदर
ये कोर्स में से निकल गए हैं, आप नसीब वाले हो, कभी फ्रस्टम वाले सम आपको फेस करने के नहीं है, वरना आपके दिमाग के धज्जियां उड़ जाते। एवरी ईयर का रिकॉर्ड होता है कभी 0.1, 0.2, 0.3 एक्सरसाइज, यानी कि हर एक में 15-15, 20-20 सम होते हैं। चलाने में हमको 5 दिन लगते और फ्रस्टम के 6 सम चलाने में हमको 3 दिन लगते। 30 मिनट 1 सम, 30 मिनट में सिर्फ कितना सम होता है? 1 सम होता है। समझ गए? बट आप नसीब वाले हो कि आपके नसीब में से फ्रस्टम वाले सम निकल गए। तो स्टूडेंट, ये जितने भी फॉर्मूला कराए वो सारे फॉर्मूला आपको 10 टाइम या 20 टाइम लिख कर प्रिपेयर कर देने हैं। प्रिपेयर करोगे तो चैप्टर समझ में आएगा, वरना चैप्टर कैसा जाएगा भाई? बाउंस जाने वाला। कैसे जाने वाला है? बाउंस। अब आपके ऊपर डिपेंडेबल है, आप प्रिपेयर कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। चलो, तो जरा हम लोग असाइनमेंट के अंदर जाते हैं। बराबर है, आलसी की तरह मत बैठे रहना, बहुत चीजें समझकर काम करना पड़ेगा। चलो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पढ़ो पहले, क्या है भाई? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर नाम का वर्ड आया। देखो, स्क्वायर मीटर यानी कि क्या आएगा भाई? एरिया। क्या आएगा भाई? एरिया। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 कॉनिकल टेंट। कितने टेंट बनाने हैं भाई? 4 कॉनिकल टेंट। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन के अंदर सुनो पहले, क्वेश्चन के अंदर कौन प्रेजेंट हो तो हेडिंग डालेंगे कौन का, स्पीयर प्रेजेंट हो तो हेडिंग डालेंगे स्पीयर का, हेमिस्फीयर प्रेजेंट हो तो हेडिंग डालेंगे हेमिस्फीयर का, सिलेंडर प्रेजेंट हो तो हेडिंग डालेंगे सिलेंडर का। क्लियर? और जो भी डायमेंशन प्रेजेंट है वो डायमेंशन लिखेंगे। क्लियर? चलो, क्या है भाई? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर कॉनिकल टेंट। तो हेडिंग कौन सा डालेंगे? कॉनिकल टेंट। और एक बात और भी सुन लो स्टूडेंट, जब भी टेंट नाम का वर्ड आए, कॉनिकल टेंट, मैं जो बोलूं ना अच्छे से सुन लो यार, मुझे पता है आपको मेरे से भी ज्यादा आता है। मुंह के ऊपर उंगली रखे तो अच्छा है, नहीं बोलना। चलो, तो ध्यान क्या रखोगे? जब भी कॉनिकल टेंट आए वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका कर्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। मैं जो बोल रहा हूं वजन देकर बोल रहा हूं। जब भी कॉनिकल टेंट आए, तंबू बोलते हैं गुजराती में, आप भी उसके जैसे हो, तंबू जैसे ही हो। जब भी कॉनिकल टेंट आए, सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करोगे? उसका कर्ड सरफेस एरिया। कभी भी बॉटम का एरिया लेने का होता नहीं है। चलो, कभी डायामीटर 8 मीटर, तो क्या लिखेंगे? D इज इक्वल टू 8 मीटर। डायामीटर हो तो तुरंत R फाइंड करेंगे। R इज इक्वल टू D/2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। स्टूडेंट, हमारा सम सिस्टेमेटिक मैनर में होना चाहिए, समझ गए ना? एंड हाइट 3 मीटर। H इज इक्वल टू कितना है भाई? 3 मीटर। अभी मैंने आपको गुरु मंत्र दिया कि भाई जब भी कॉर्ड आए आपको क्या फाइंड करना है? कर्ड सरफेस एरिया, CSA। चलो जरा उसका फॉर्मूला बताओ। कभी CSA अपन 10 का फॉर्मूला कौन सा? पाई R L। L है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने बोला टेंट आए जगते रहकर काम करना है, वरना फंस जाओगे। आपके पास तो रेडियस एंड हाइट है, तो क्या करोगे? L फाइंड करोगे। तो पहले L का फॉर्मूला रखेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलो, रेडियस कितनी है? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। Therefore L इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 5 मीटर।
चलो अब कितने टेंट बनाने के आप लोगों को? 4 टेंट। एक ही स्टेप में आंसर फाइंड कर लेंगे, बराबर है। चलो कितने टेंट का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि आपको टेंट का कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। बट आपके पास कितने टेंट है? 4 टेंट। तो एक ही स्टेप में फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे? कभी CSA of 4 टेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रखोगे? देखो एक टेंट का फॉर्मूला कौन सा? पाई RL। बट हमारे पास कितने टेंट है? 4। इधर क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई पाई RL। समझ गए? 4 हो तो 4, 10 हो तो 10, 50 हो तो 50 लगाना है। तो 4 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100। चलो रेडियस कितनी है भाई? 4। स्लैंट हाइट कितनी आई? 5। चलो 5 से 100 को कट कर दिए, 20 कट कर दिया। चलो अब 4 के बदले में देखो 4 5 जा 20 कट मत करना, समझ गए? वरना डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 10 जा 20। बुद्धि का यूज करना। 4 5 जा 20 कट करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बेटर है 10 या तो 100 रहने दे, बराबर है। चलो बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। 314 मल्टीप्लाई तो पेज निकाल दो, ये पूरे चैप्टर में भी मल्टीप्लाई आपको ही करने। तो भाई 314 मल्टीप्लाई 2 तो 628 और 628 मल्टीप्लाई 4 करो। 628 मल्टीप्लाई 4 करो, कितना आया? 2 5 1 2 और ये 10 का एक डेसिमल कट करे मीटर स्क्वायर। आगे आंसर। और स्टूडेंट ये जो भी सम करो देखो यहाँ पर लाइक एरिया रिलेटेड टू सर्कल की तरह सम रिपीट नहीं होने वाले। एक जैसे 5 7 10 सम ऐसा नहीं होने वाला, बराबर है। हर एक सम एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्लियर? चलो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में जाए कि पूरा हो गया। तो 4 टेंट के लिए इतना क्लॉथ चाहिए, तो लास्ट में आप लाइन लिख सकते हो। सो द रिक्वायर्ड क्लॉथ इज 251.2 मीटर स्क्वायर। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट सम के अंदर जाए। अ सिलेंडर हैज हेमिस्फेरिकल एंड्स, एंड के पीछे एस लगा है। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर। अब देखो स्टूडेंट, जहां पर भी कंबाइंड सम आए कंपलसरी फिगर बनाओगे। फिगर के बगैर काम चलने वाला नहीं है। ये पूरे चैप्टर के अंदर आपको जो सम करने लगभग मेरे हिसाब से 98 या 99% सम कंबाइन सम होंगे। कौन से सम होंगे? कंबाइन, बराबर। 1% ऐसा सम होगा जो अभी आपने किया। क्या है भाई? फिगर बनाओ। अ सिलेंडर हैज हेमिस्फेरिकल एंड्स, ऐसे यानी कि दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर है। सिलेंडर बनाएंगे। चलो बन गया है सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर। रेडियस 40 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, एक ही सम ऐसा है, एक टॉप वाला सम है, भमेड़ा वाला। कौन से वाला? मेरे ख्याल से किधर मर गया भाई भमेड़ा? वॉल्यूम के अंदर है। किसके अंदर है? वॉल्यूम के अंदर है, बराबर है। यहां पर अब एक बात सुन लो कि भाई आप यहां पर जो भी फॉर्मूला यूज करोगे, देखो एक तो सिलेंडर आया, दूसरा दोनों एंड के ऊपर क्या है भाई? हेमिस्फीयर, बराबर है।
ये दोनों की रेडियस सेम भी हो। कभी सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर हेमिस्फीयर आए या तो सिलेंडर के दोनों एंड के ऊपर कॉन आए, कॉन रेडियस दोनों की क्या होगी, सेम। शायद एक ही सम ऐसा है जिसमें दोनों की रेडियस अलग अलग है, बराबर है। बाकी सारे सम के अंदर एक ही रेडियस दी होगी, यानी कि रेडियस दोनों की कॉमन होगी। चलो तो क्या है भाई, हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है भाई, 50 सेंटीमीटर। अबे देखो स्टूडेंट, सम करो तो खास ध्यान रखना है, टोटल हाइट या हाइट नाम का वर्ड है, कुछ वर्ड पकड़ने पड़ेंगे वरना सम नहीं कर पाओगे। हाइट 50 सेंटीमीटर मीन्स हाइट मीन्स अब आपको किसकी हाइट समझनी है, ओनली सिलेंडर की हाइट। बट टोटल हाइट नाम का वर्ड आए तो ऊपर से लेके बॉटम तक की हाइट आए, क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, ये जो हाइट है वो किसकी है भाई, सिलेंडर की। h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब जरा अपनी पेन बंद रखोगे, थोड़ी देर के लिए एकाध सम के लिए बोर्ड के ऊपर देखोगे, फिर तो आपको ही मंजूरी करनी है। स्टूडेंट देखो, ये जो सॉलिड बना वो सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सॉलिड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक सिलेंडर है, दूसरा क्या है भाई, हेमिस्फीयर। क्या है भाई, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया और ये जो हेमिस्फीयर है, दोनों के सरफेस एरिया का प्लस करेंगे तो सॉलिड का सरफेस एरिया मिलेगा। तो स्टूडेंट पहले हमें फॉर्मूला बनाने का है, कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कभी टी एस ए, पहले देख लो एक सम, टी एस ए ऑफ सॉलिड ऐसा ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, देखो जब कंबाइंड सम हो, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से सुनो, जब कंबाइंड सम हो तो आप जो फॉर्मूला रखो सामने, यहाँ पर दो चीज, एक सिलेंडर है, दूसरा हेमिस्फीयर। सिलेंडर के अंदर भी दो तीन टाइप के फॉर्मूला है, बट जो सामने फॉर्मूला रखोगे उसमें आपको कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला रखना है। क्या लिखोगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या रखोगे, CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर। समझ गए, जब भी कंबाइंड सम का फॉर्मूला बना, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ओनली एंड ओनली कर्व सरफेस एरिया का, कभी भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसमें नहीं आएगा। क्लियर, एक चीज दिमाग में क्लियर हो गई, कभी हमें सॉलिड का एरिया फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो दो चीजें, एक सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, दूसरा दो हेमिस्फीयर, तो कर्व सरफेस एरिया और टू हेमिस्फीयर। चलो दोनों का फॉर्मूला रखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई RH प्लस 2 मल्टीप्लाई, दो हेमिस्फीयर है तो 2 मल्टीप्लाई, चलो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई R²। दोनों के फॉर्मूला रख पाओगे तो भाई CSA ऑफ सिलेंडर मींस 2 पाई RH, दो हेमिस्फीयर है तो पहले 2 लिखो, मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कौन सा, 2 पाई R²। अब जरा नजर करोगे दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, देखो क्या कॉमन निकलता है, ये मेन है, दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, देखो इधर भी 2 पाई R है, यहाँ पर भी 2 पाई R² है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 पाई R। चलो यहां से 2 पाई R चला गया, क्या बचा, H प्लस एक 2 बचा और एक R बचेगा। ये हमारा फॉर्मूला बना, कॉमन निकालोगे, पहले दोनों के फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला में से कॉमन निकालोगे
और कॉमन निकालने के बाद ही वैल्यू रखोगे, वरना लंबे हो जाओगे। समझ गए? दोनों में से क्या कॉमन निकला? 2 पाई निकाल दिया। यहाँ पर क्या बचा? h, यहाँ पर क्या बचा है? 2, और r स्क्वायर में से एक r चला गया, क्या बचा? r। अब वैल्यू रख दो तो क्या आएगा भाई? 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है भाई? 14 इंटू ब्रैकेट में h प्लस 2r, h यानी कि 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई 14। बिल्कुल आराम से काम करना। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है भाई, मजूरी करनी पड़ेगी तो आंसर आएंगे। चलो तो 7 2 जा 14 का 22 मल्टीप्लाई करके रखना है। 22 2 जा 44 2 जा 88 इंटू ब्रैकेट 50 प्लस 40, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है 28। तो 88 मल्टीप्लाई इनका एडिशन करो, कितना होगा? 78। मैंने आंसर लिखकर आपको सेंड किए, दूसरे टीचरों की तरह नहीं। ये चैप्टर में तो बहुत सारे टीचर गब्बे मार देते, समझ गए? या तो डाइजेस्ट लेकर आ जाते सीधे आंसर बोलने के लिए। मैंने आपको आंसर सेंड किए, चलो इनका मल्टीप्लाई करो, जो ब्रैकेट में आंसर है वो आता है कि नहीं आता? करो। 88 मल्टीप्लाई 78, कितना आया? 6864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर चलो फिर से हिसाब पूरा कर लो। देखो पहले मेन बेसिक थियरी समझ लो, चैप्टर कैसे कर सकते हैं। जहां पर भी कंबाइन सम आए सबसे पहले फिगर बनाओ। चलो बना दी। फिर उनके अंदर जो डायमेंशन प्रेजेंट है वो लिखोगे। रेडियस प्रेजेंट है तो रेडियस लिखेंगे। सेकंड नंबर में क्या ध्यान रखना है? हाइट। अकेली हाइट हो, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो समझना। अगर वो नहीं समझ पाए तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। ओनली हाइट नाम का वर्ड हो तो वो ओनली सिर्फ इसकी हाइट है। बट सपोज क्वेश्चन के अंदर टोटल हाइट नाम का वर्ड प्रेजेंट हो, कौन सा वर्ड प्रेजेंट हो? टोटल हाइट। तो टोटल हाइट के लिए क्या शो करोगे? टॉप से लेके बॉटम तक की हाइट शो करो। समझ गए? ओनली हाइट नाम का वर्ड पहले वो देखना है कि भाई हाइट है कि टोटल हाइट है। अकेली हाइट हो तो वो सिलेंडर की हाइट बनेगी। बट अगर सुन लो अभी, अगर टोटल हाइट होती तो यहां से इधर तक होती। मैं कल के लिए आज से प्रिपरेशन कर रही। टोटल हाइट होती तो कहां से कहां तक होती? टॉप टू बॉटम। तो आपको किसकी जरूरत है? आपके पास तो ये वाला फॉर्मूला बनाने वाले हो। आपको किसकी हाइट की जरूरत है? सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर की हाइट तो इतनी ही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? ये टोटल हाइट में से ये दोनों स्फीयर की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। समझ में आता है मैं बोल रहा हूं? अगर टोटल हाइट नाम का वर्ड हो तो सिलेंडर की हाइट फाइंड करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? कि भाई ये दोनों हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। और हेमिस्फीयर की हाइट तो होती नहीं है, तो हेमिस्फीयर के अंदर उसकी जो रेडियस हो वो ही उसकी हाइट होती है। हेमिस्फीयर में उसकी जो रेडियस है वही रेडियस उसकी क्या बनेगी स्टूडेंट? हाइट बनेगी। क्लियर? अब आज इतना ही रखते। 2 सब मैंने कराए, ये सब को अच्छे से समझो। ये कॉमन निकालने का समझो। और दूसरी चीज सुन लो, जब भी कंबाइन सम आए, कंबाइन सम में ये जो देसी फॉर्मूला बनाओ, कंबाइन सम में पहले देसी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जो भी देसी फॉर्मूला बनाओ
कर्व्ड सरफेस एरिया ही आएगा, कभी भी टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। किसका फॉर्मूला रखना है आप लोगों को? कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला रखना है। क्लियर? मैंने दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूला रखे, दो स्फीयर थे तो आगे 2 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कंपल्सरी कॉमन निकाल कर ही काम करना है। कॉमन निकाले बगैर काम करोगे, इसमें वैल्यू रखो, इसमें वैल्यू रखो, आप लंबे हो जाओगे। वैल्यू रख दोगे, कॉमन निकाल दोगे, काम आपका इजी हो जाएगा। बराबर है स्टूडेंट? तो आज जितना रखते पहले फॉर्मूला प्रिपेयर करो, तो कल से सम के अंदर आपको बहुत मजे आएंगे, समझ गए? और इसमें भी हमें 8 में से 8 मार्क ले ही लेने के, एक भी मार्क हमारा जाना नहीं चाहिए। जितना रखते गुड बाय स्टूडेंट।